नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी विद विपिन में। तो दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2020 और हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स की। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। और अगर आप मेरी मैथ की क्लास करना चाहते हो, अपने क्वांट सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो डेली 4 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे क्लास अटेंड करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एसएससी गोल सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस बॉक्स में आपको मेरा नाम सर्च करना है, विपिन शुक्ला। जब आप मेरा नाम टाइप करोगे तो मेरी प्रोफाइल ओपन होगी। आप मुझे फॉलो करिए और फॉलो करने के साथ साथ पर डे 4 बजे मैं लाइव पढ़ाता हूँ शाम को। तो मेरी इस क्लास को अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि निम्न में से किस वर्ष फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर अवार्ड जीतने वाली भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो 1983 में डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई थी गांधी, और इस गांधी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर अवार्ड जीतने वाली भानु अथैया, नाम आप देख लीजिए, भानु अथैया, इनका निधन हो गया है। इनकी जो उम्र थी दोस्तों वो 91 वर्ष थी। 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और अगर इनकी बात करें तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पे इन्होंने मोर देन 100, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पे इन्होंने मोर देन 100 फिल्म, वो भी हम पर्टिकुलरली बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनको ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था, इसीलिए इनकी चर्चा हो रही है। फिल्म गांधी आई थी, गांधी को डायरेक्ट किया था रिचर्ड एटनबरो ने। इस फिल्म को रिचर्ड एटनबरो ने डायरेक्ट किया था, और इसी फिल्म के लिए इनको, भानु अथैया को, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था, इसीलिए इनकी बात हो रही है। कब की बात है ये? 1983 की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है, पीएफआरडीए के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम और किस योजना का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है? दोस्तों, अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो इनकी अलग अलग पेंशन योजनाएं आई, उनमें से एक पेंशन योजना आपकी अटल पेंशन योजना भी है। अगर हम बात करें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो आप देख रहे हो ना पीएफआरडीए, इस पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनके जो चेयरमैन है इस समय सुप्रीतम बंदोपाध्याय। अगर इनके चेयरमैन की बात करूं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ ले कुछ भी भरोसा नहीं है, तो अगर हम इनके चेयरमैन की बात करें तो इनके चेयरमैन है सुप्रीतम और बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय। तो सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने क्या किया, इनके मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस जिसको आप जानते हो, और अटल पेंशन योजना का कुल असेट, यानी कि दोनों का टोटल असेट जो है वो अंडर मैनेजमेंट बढ़ाकर अभी 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 12 सितंबर को दोनों योजनाओं का कुल एयूएम 4.93 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि दोनों के असेट को अगर हम मिला दें, एनपीएस और अटल पेंशन योजना, इन दोनों के असेट्स को अगर मिलाया जाए तो दोनों का असेट मिलाकर टोटल ये 5 लाख के पार पहुंच गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में DAY NRLM के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों 520 करोड़ रुपए। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता रिसेंटली हुई थी, और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो आप ये देख रहे हो ना DAY, इसका फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको आप कह रहे हो DAY। तो DAY और NRLM, तो इनके लिए क्या हुआ है कि 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत जरूरत के आधार पर धन सुरक्षित कराया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, DYA और NRLM के बीच कितने करोड़ रुपए के पैकेज को विशेष मंजूरी दे दी गई है? तो 520 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इनमें से किस राज्य ने हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों को जल्द ही पूरी तरह से हाईटेक बनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों केरल हमारा पूरे इंडिया का ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं स्टेट के,
इन सबको कंप्लीटली डिजिटल बनाने की प्लानिंग की है। पूर्णतः डिजिटल होंगे, डिजिटल बोर्ड होगा, डिजिटल क्लास होगी, हर एक तरीके से हाईटेक होगा। और केरल सरकार की ये घोषणा है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल हैं जिनको ये हाईटेक क्लासरूम और प्रॉपर बाकायदा लैब, ये सारी चीजें होंगी। और इसमें केरल सरकार 595 करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है, यानी कि इस पूरी योजना में केरल सरकार का जो बजट है वो 595 करोड़ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल आपका भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ के स्कूलों को कंप्लीटली पूरा तरीके से हाईटेक डिजिटल तरीके से क्लास अपनी बनाएगा। और जितने भी सरकारी स्कूल हैं गवर्नमेंट, उन सबको पूरा डिजिटल करके 595 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अगली बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का जो बंदा एडवर्टाइज करता है, जो बंदा उसका स्टार प्रचारक होता है, उसी को हम ब्रांड एम्बेसडर के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसी कंपनी है आपकी भारत पे, जैसे आप जानते हो पेटीएम और गूगल पे, फोन पे, सारी आपके पेमेंट गेटवे हैं जिनसे आप सिक्योर तरीके से आराम से पैसों का लेन देन कहीं भी कर सकते हो। वैसे ही भारत पे की बात करें तो भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसी पर्टिकुलर एक बंदे को नहीं सुना है, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने पूरे पूरे 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू कर दिया, यानी कि इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कोई पर्टिकुलर एक बंदा नहीं होगा, 11 अलग अलग खिलाड़ियों को इन्होंने चुना है और इस 11 खिलाड़ियों के साथ ये एक नया अभियान शुरू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी टनल रोड का कार्य कहां शुरू कर दिया गया है? तो दोस्तों, आपको पता है कि एशिया की जो सबसे लंबी टनल है जोजिला टनल, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। एशिया की सबसे लंबी टनल है आपकी जोजिला टनल, नाम याद रखिएगा दोस्तों। और अगर मैं आपसे पूछ लूं वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल, तो आपका जवाब होगा अटल टनल। याद रखिएगा, अटल टनल की बात करोगे तो अटल टनल जो है ये आपकी वर्ल्ड में सबसे लंबी है और ये आपकी एशिया में सबसे लंबी है। तो अगर हम जोजिला टनल की बात करें तो दोस्तों, जोजिला टनल जो है वो जम्मू कश्मीर में इसका काम शुरू कर दिया गया है। NH1 नेशनल हाईवे 1 पर बनने वाली इस टनल से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच सभी मौसम के निर्भर, मतलब ये जो टनल बनाई जा रही है ये श्रीनगर और लेह के बीच बनाई जा रही है। इसमें टोटल इसकी जो परिकल्पना की गई थी वो की गई थी 2005 में, लेकिन इसको अभी किया जा रहा है। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इसको डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी टनल याद रखिएगा जोजिला टनल है। और ये जो जोजिला टनल है ये आपकी श्रीनगर से कहाँ तक चलेगी? श्रीनगर से आपकी लेह तक बन रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में इसका काम शुरू किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। तो थैलेसीमिया से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए किसने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कौन है, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में थैलेसीमिया, जो कि एक बीमारी है, इस बीमारी से ग्रस्त जो शोषित समाज के रोगी हैं उनके लिए इन्होंने एक नई योजना शुरू की है। और ये इस योजना का दूसरा चरण है जिसका नाम है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, नाम एग्जाम में योजना के पूछ लिए जाते हैं। वर्ष 2017 में योजना शुरू की गई थी और वर्ष 2017 में शुरू की गई यह योजना कोल इंडिया का एक कार्यक्रम था। कोल इंडिया जो कोयला विभाग है उसके द्वारा किया गया एक कार्यक्रम था। अभी इसका दूसरा चरण आपका स्टार्ट किया जा चुका है और इसके तहत जितने भी हीमोग्लोबिन पैथी रोग के लिए जो रोगी आते हैं जिनके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए इसको इलाज, मतलब ये इलाज करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये एक योजना है जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इन्होंने शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। निम्न में से किस मंत्रालय के पावर ग्रिड की निदेशक श्रीमती सीमा गुप्ता ने कारोबार में महिलाओं के लिए 2020 स्टेवी अवार्ड में गोल्ड स्टेवी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों, विद्युत मंत्रालय की यहाँ पे बात हो रही है। विद्युत मंत्रालय के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक है कौन? नाम देख लो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ की पावर ग्रिड की निदेशक कौन है, तो आपको बताना होगा कि श्रीमती सीमा गुप्ता है। तो उन्होंने क्या किया है, कारोबार में महिलाओं के लिए 2020 स्टेवी अवार्ड में गोल्ड स्टेवी अवार्ड जीता है। इस स्टेवी अवार्ड को विश्व का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार माना जाता है, यानी कि व्यवसाय करने के मामले में ये सबसे अव्वल आई है और इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, स्टेवी अवार्ड। स्टेवी अवार्ड क्यों दिया जाता है? जो व्यवसाय में सबसे अव्वल तरीके से काम करता है उसी को ये दिया जाता है। तो सीमा गुप्ता है कौन? सीमा गुप्ता आपकी विद्युत मंत्रालय में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की निदेशक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। आईपीएल में किस टीम की खिलाड़ी एनरिच नॉर्जे ने आईपीएल में सबसे तेज 156.22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की यहाँ पे बात हो रही है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी है एनरिच नॉर्जे। तो एनरिच नॉर्जे ने क्या किया है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे तेज 156.22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बना लिया है। दूसरे और तीसरे स्थान पे भी इन्हीं का रिकॉर्ड है। अब देखो इन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकी है 156.22 की, इसके बाद 155.21 की और 154.74 की। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पे यही है सबसे तेज गेंद फेंकने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में। तो नाम भी याद रखिएगा, नेम भी आपका इंपॉर्टेंट है, नेम है आपका एनरिच नॉर्जे। और अगर बात करें किस टीम से है तो 2020 में दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाए जेनबेकोव ने हाल ही में राजनीतिक अशांति के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान में क्या हो रहा है कि इस समय राजनीतिक अशांति फैली हुई है, सारी पार्टियां आपस में लड़ी मार रही हैं। तो इस बीच क्या हुआ है कि किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सोरोनबाए जेनेबेकोव, इन्होंने अपने पद से क्या किया है, इस्तीफा दे दिया, केवल इसी वजह से कि इतनी ज्यादा अशांति फैली हुई है। इस अशांति को देखते ही इन्होंने कहा कि भैया ठीक है हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। और देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, साद्र जापारोव। अगर किर्गिस्तान के इस समय के हम पीएम की बात करें, जो नए पीएम हैं तो वो है दोस्तों आपके साथ जापारोव। इन्होंने इनका समर्थन भी किया, इनका इस्तीफा भी स्वीकार किया। तो याद रखिएगा किस देश के राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया राजनीतिक अशांति के बीच, किर्गिस्तान ने। और उन राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम है सोरोनबाए जेनेबेकोव। ठीक है, तो आज के लिए इतने पॉइंट्स रखेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में।